स्वीडन में ईद के दिन एक बार फिर पवित्र कुरान का अपमान किया गया। इससे दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। चूंकि ये घृणित कार्य यूरोप में समय समय पर किए जाते हैं, इसलिए वे पूरी दुनिया में अशांति और नफरत पैदा करते हैं, और इस अशांति और नफरत के लिए यूरोप पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस मौके पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बेहद दिलचस्प बयान दिया, जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। स्वीडन में कोर्ट के सामने बाकायदा कुरान मजीद को जलाया गया है। मुसलमान कोई काम करते हैं, कोई जज्बातीपन दिखाते हैं जब, तो ये यूरोपीय कंट्रीज़ चीखते हैं कि ये मुसलमान जज्बाती होते हैं, मार धाड़ करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। लेकिन जो चीज़ फसाद का ज़रिया बनती है, मुसलमानों के जज्बात बरंगेख्ता करने का ज़रिया बनती है, वो चीज़ भी गलत है। और इन लोगों को आप देखें कि आज़ादी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे किस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। तो जिस खुदा को हम अल्लाह मान रहे हैं और क्रिएटर मान रहे हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, उस पर हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि उस खुदा के कलाम को हमारी नज़रों के सामने जलाया जाए? ये बर्दाश्त कर लेंगे हम क्या? कि मेरे भाई, हमें चढ़ते सूरज की तरह अहले इस्लाम को, अहले ईमान को यकीन है कि ये कलाम किसका कलाम है? अल्लाह का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पैगंबर हैं? अल्लाह के। और ये दलाइल की दुनिया में हम इसके कायल हैं, क्योंकि हमने तो इस्लाम में पैदा हुए हैं, हमने तो इस्लाम को अपनी आंखों से देखा है। यूरोपियन को क्या पता इस्लाम क्या है? वो तो पैदा ईसाइयत में हुए। हमने तो इस्लाम का हुस्न अपनी आंखों से देखा है। हमने फजर की नमाज देखी, हमने जोहर की नमाज देखी, हमने असर देखी, हमने मगरिब देखी, हमने इशा देखी, हमने रमज़ान देखा, हमने हज देखा, हमने ज़कात देखी, हमने सिला रहमी देखी इस्लाम में। ये तमाम बातों का हमें कौन हुक्म देता है? कुरान। तो यूरोपियन अक़वाम को ये बात समझनी चाहिए कि मुसलमान की नज़र में कुरान का जलाना हल्का मामला नहीं है। इससे दुनिया का अमन तबाह, क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा अमन का। मुसलमान आराम से नहीं बैठेगा। जैसे यहाँ जज्बाती लोग हैं, हम उनको जज्बातियत से रोक रहे हैं कि दुनिया में बदअमनी मत फैलाओ, तो ये यूरोपियन अक़वाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस जज्बातियत पे आप भी क्या करें? कंट्रोल करें, वरना ना मामला हमारे हाथ में रहेगा, ना आपके हाथ में रहेगा। हिटलर ने जंग का आगाज किया था ना, वो भुगतना सारी दुनिया को पड़ा है। तो गलती किसकी थी? हिटलर की थी कि नहीं थी? खुदा की कसम, उससे बड़ी जंग दुनिया में छिड़ सकती है अगर इस तरह से कुरान को जलाया जाता रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती रही। और उस जंग के हम जिम्मेदार नहीं हैं। मुसलमान किसी कीमत पे भी पैगंबर की तौहीन, कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। नामुमकिन है। यूरोपियन अक़वाम को यह बात समझ में नहीं आ रही है। वो ट्राई करके देख रहे हैं कि इनको होता क्या है। आप खेले नहीं भाई हमारे जज्बात से। हम कब कहते हैं कि आप कुरान पे ईमान लेकर आओ? हम कब कहते हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर समझो? ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम कहते हैं दीन में जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको हम कुरान जलाने नहीं देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने नहीं देंगे। अब इसका हल क्या है? तो पहला हल तो यह है कि आप जिस हद तक मुमकिन हो सोशल मीडिया पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस एहतजाज का बड़ा असर पड़ता है दुनिया पे। वो जब देखते हैं ना कि सारे चुप करके खामोश बैठे हुए हैं, तो वो समझते हैं कि मुसलमानों में गैरत आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? खत्म। जिस हद तक भरपूर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप रिकॉर्ड करवाएं। नंबर 2, जितना पुरअमन एहतजाज हो सकता है करें। लेकिन इस काम को जो सही माना में कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो मुस्लिम हुक्मरान कर सकते हैं। पुरजोर आवाज हमारे वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो इस पे उठाएं। वजीर खारजा को चाहिए आवाज उठाए। स्वीडन के वजीर खारजा से मिले वो, उसके सफीर से मिले वो। सऊदी अरब को चाहिए एहतजाज करे, यूएई को चाहिए एहतजाज करे, मिस्र को चाहिए एहतजाज करे। दुनिया के जब सारे इस्लामी कंट्रीज के सरबराहान स्वीडन पे दबाव डालेंगे, तो स्वीडन की गवर्नमेंट इस अमल से रोकने के लिए कानून साजी करेगी, और जो जिस शख्स ने यह काम किया उसको पकड़ के सजा देगी वो। इससे मुसलमानों के जज्बात ठंडे होंगे। तो इसलिए अपने हुक्मरानों पे भी सोशल मीडिया पे दबाव डालें कि भाई आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हमारे सफीर को चाहिए आवाज उठाए, स्वीडन के सफीर से मिले, दबाव डाला जाए, यूनाइटेड नेशन में इस मसले को उठाया जाए कि हमारी नजर में यह मसला हल्का नहीं है। देखें, पूरी दुनिया में चंद उसूल ऐसे हैं जिनको सारी दुनिया मानती है, यूनाइटेड नेशन मानती है उन कवानीन को। वो क्या है कि दुनिया में बदअमनी और नक़्ज़ अमन कोई भी बर्दाश्त
نہیں کرتا. دیکھو یوٹیوب کی پالیسی ہے, ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں آپ ولاگ بنائیں, لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند, وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, خون نکل رہا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گائے ذبح کر کے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے, فیس بک پہ نہیں ڈال رہے, دوسروں کے جذبات کو کیا ہوتی ہے, ٹھیس پہنچتی ہے. اور گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کریں آپ. اور دوسری بات یہ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, سویڈن کے سفیر سے ملیں, ان کی وزارت خارجہ سے ملیں, ان پہ دباؤ ڈالیں. تو گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ جمہوری ہے وہ جب ہی کرتی ہے جب پبلک کا دباؤ ہوتا ہے. پبلک کا دباؤ نہیں ہوگا تو حکومت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی.